गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज लाएँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और ये जो है संस्कृत चैप्टर 1 का मंगलम पार्ट्स का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 का संस्कृत है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को कॉपी में आंसर को भी लिख लें ताकि आपको आने वाले समय में रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए मैं कुछ सवाल लाया हूँ इम्पोर्टेंट, जो इस तरह से इसको करना है। सवाल नंबर 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे। पहला सवाल है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेद व्यास और ऑप्शन डी है कालिदास। तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, महर्षि व्यास। उपन्यास के कौन लिखा है उपनिषद के? महर्षि व्यास। सवाल नंबर हम लोग सेकेंड करेंगे। सेकेंड सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल। सवाल नंबर सेकंड है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है ये बताना है। ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेद व्यास, ऑप्शन डी कालिदास। तो बताइए जल्दी से, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपको महर्षि वेद व्यासी। महर्षि वेद व्यासी उपनिषद में भी और ये मंगलम में भी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग 3 करेंगे। इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही बढ़िया सा। तो सवाल 3 है, मंगलम पाठ से, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? 10, 8, 5 या 7? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 5 गो मंत्र है। मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का उल्लेख है? 5 गो, 5 मंत्र का। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, अणु से छोटा कौन होता है? आकाश, आत्मा, परमात्मा या संसार? 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आत्मा। अणु से छोटा कौन होता है? आत्मा होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग सवाल नंबर नेक्स्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल है। सारे सवाल को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि बाद में ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की? इसी तरह से मैं जितना भी हिंदी संस्कृत का चैप्टर है वो टोटल कराऊंगा इस पर, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। सत्य की जय होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सत्य की जय होती है। चलिए सवाल नंबर है 6 नंबर सवाल है, बहती नदी कहाँ मिलती है? सरोवर, नदी, समुंदर या तालाब? बहती हुई नदी, जैसे मान लीजिए नदी है और इससे बह रही है, तो कहाँ पे मैचिंग करेगी, कहाँ पे मिलेगी? बता सकते हैं इसका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समुद्र में मिलती है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता या राक्षस? तो राइट आंसर इसका 7 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्व। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। सवाल नंबर है 8, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर या मुंडकोपनिषद? जल्दी से बता सकते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मुंडकोपनिषद। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 9, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से या क्रोध से या मोह से? तो दोस्तों ये सब जो है जेन्युइन क्वेश्चन है जो आप लोग ऐसे भी पढ़ के बता सकते हैं। ठीक है, 9 का सत्य से, देवलोक सत्य से। चलिए 10 नंबर सवाल है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या इनमें से कोई नहीं? तो देवलोक प्राप्त होता है, सी, सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, 10 का राइट आंसर सी। चलिए हम लोग करते हैं 11 क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मृत्यु को कौन वश में कर लेता है? ऑप्शन सी, विद्वान लोग। चलिए हम लोग सी राइट आंसर। 12 क्वेश्चन है, किसकी जय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या मोह की? दोस्तों 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट, असत्य की। बी इज द राइट आंसर। कॉपी में सब क्वेश्चन को लिख लिया कीजिए वीडियो को रोक कर। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्वाभिषय,
पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, परम पुरुष। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर करते हैं 14 का, 14 नंबर सवाल। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108, 109, 105 या 111? बताइए जल्दी। तो 14 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्त आपका ऑप्शन। उपनिषद 108 होते हैं टोटल, जैसे 105 होता है इस हिंदी में, 108 याद रखिएगा। ठीक है, आत्मा के गृढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गृढ़ रहस्य को किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वर में या मुंडकोपनिषद में? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में या मुंडकोपनिषद में? ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों के बारे में डिफरेंट किसमें बताया गया है? 17 का सी ऑप्शन, श्वेताश्वर में। चलिए 18 नंबर सवाल है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा से, चांदी से, लोहा से या हिरण पात्र से? ये चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है सारा। तो इसका राइट आंसर होगा हिरण पात्र से। सवाल नंबर 19 है, सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक में, नरक लोक में, देवलोक में या इनमें से कोई नहीं? तो सत्य का खजाना आपको देवलोक में है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आज की क्लास अच्छा लगा हो या अच्छी लगी हो आप लोगों को तो संस्कृत का ही चैप्टर 1 था, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में संस्कृत मिलेगा तो चैप्टर 2 मिलेगा, इसलिए 1 को आप लोग कॉपी में लिख लें, याद कर लें, उसके बाद हम लोग